जब गुज़िश्ता साल रूस ने खरसून और ब्लास के सूबे में प्रोवडिना नामी इस गांव पर कब्जा किया था तो यूक्रेन की फौज ने उसे घेर लिया था और यहाँ शदीद लड़ाई हुई थी। अगले दस्ते यहीं से गुजरे। इस पूरी सड़क पर रूसी खड़े थे। ज्यादातर इलाका तबाह हो चुका है या बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है, लेकिन अब सूबे पर यूक्रेन का कंट्रोल है। रूसी फौजियों ने यूक्रेनी अफवाज को खौफजदा करने के लिए जो पुतले खड़े किए थे वो अब किसी की हिफाजत नहीं कर रहे। ये याद दिलाते हैं कि जमीन पर बहुत ही आला तकनीकी जंग में भी नौजवान ही हैं जो कि असल जंग लड़ते हैं। दोनों फरीकों ने हवाई अड्डे पर मुतअद्दिद बार हमला किया है। दोनों की तरजीह थी कि एयरपोर्ट चाहे खंडर बन जाए लेकिन दुश्मन के हाथ न लगे। इस सूबाई दारुलहुकूमत के अंदर सड़कों के किनारे लगे बैनर्स पर खरसून को हीरो सिटी लिखा गया है और ये भी कि घर वालों अब तुम सब आज़ाद हो। अब भी दिन रात बमबारी होती है लेकिन शहर का बेशतर हिस्सा अब भी कायम है। मकामी लोग बताते हैं कि रिहायशियों की अक्सरियत बहुत पहले ही शहर छोड़ गई थी। जब रूसियों ने कब्जा किया तो कुछ फरार हो गए, बाकी उस वक्त रूसियों के साथ चले गए जब यूक्रेन ने शहर वापस ले लिया। रूसी अफवाज सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर हैं और बाकी रह जाने वाले लोगों का कहना है कि उनके पास कोई जगह नहीं है जहां वो जाएं या वो इससे भी ज्यादा खतरनाक जगहों से बेघर होकर यहाँ आए हैं। हम यहाँ खरसून में आधे साल से हैं और सिर्फ एक बार अपने घर गए हैं। अब वहाँ जाने के लिए कोई सड़क नहीं क्योंकि पुल तबाह हो गया है। इग्नाटेंको भी प्रोवडिना की रहने वाली हैं जहाँ ज्यादातर घर खाली हैं या तबाह हो चुके हैं। हमने इंतहाई बदतरीन दिन देखे हैं। कई बार हम पर फायरिंग की गई। घर के तबाह होने से पहले मैंने खिड़कियों की कई बार मरम्मत की, तो वो बदतरीन दिन थे। सबसे बुरा दिन वो था जब मैंने रूसी टैंकों को गांव में दाखिल होते देखा। अब गांव में सिर्फ रूसी टैंकों की बाकियात रह गई हैं, लेकिन विक्टर सासोनोविच का कहना है कि जब इतना कुछ ज़ाय हो चुका है तो अब थोड़ा सा आराम है। यूक्रेन में पूरे एक साल की जंग के बाद मकामी लोगों का कहना है कि अगर ये कल खत्म हो भी जाती है तब भी यहाँ तबाही बेइंतहा है। हैदर मर्डॉक की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका।